चलिए अब शुरू करते हैं। आज पढ़ना है प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन। Combination of resistance, combination of resistance, प्रतिरोध का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो इसको जो है वैसे तीन तरह से जोड़ा जाता है, लेकिन दो तरह सबसे बड़ा एकदम महत्वपूर्ण है। पहला श्रेणी क्रम हो जाता है और दूसरा होता है समांतर क्रम। ठीक है, और उससे एक और होता है मिश्रित क्रम। तो वो तो कोनो उतना जरूरत नहीं है, लेकिन दो चीज पढ़ना आपको सबसे मुख्य जरूरी है। तो ये प्रतिरोध का क्या करना है? संयोजन करना। प्रतिरोध को क्या करना है? संयोजित करना, जोड़ना है। जैसे देखिए, अब यहां पे हम प्रतिरोध ले लेते हैं। एक प्रतिरोध यहां है, एक प्रतिरोध ये हो गया जी, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो जैसे कि तीन प्रतिरोध लिए, ध्यान दीजिएगा, कितने प्रतिरोध लिए? तीन प्रतिरोध लिए। अब देखिए, इसको क्या करना है? एक साथ जोड़ना है। इसको क्या करना है? जोड़ने का काम करेंगे। अगर इसको जोड़ना है तो सबसे पहला कि प्रतिरोध का संयोजन क्या है। अगर एक से अधिक प्रतिरोध को एक साथ कंबाइन करेंगे, एक साथ उसको क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन करेंगे, तो कॉम्बिनेशन की क्रिया में की क्रिया ही क्या कहलाती है? प्रतिरोध का संयोजन कहलाती है। कई प्रतिरोध को एक साथ जोड़ना क्या कहलाएगा? प्रतिरोध का संयोजन कहलाएगा। जैसे यहां पर 1 2 3 4 चार प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ना? ये क्या है? प्रतिरोध है। ये क्या है? हाँ, तो वही तो बल्ब जलता है ना। प्रतिरोध जब एक दूसरे के वोल्टेज के साथ झगड़ा होता है तो बल्ब जलने लगता है। तो यही एक क्या है? प्रतिरोध है ना? तो इस प्रतिरोध को जो जोड़ेंगे, या तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो उसे ही क्या कहेंगे? प्रतिरोध का संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिरोध का संयोजन कहेंगे। तो इसमें लिखना है प्रतिरोध के संयोजन का परिभाषा। जब एक से अधिक प्रतिरोध को क्रमानुसार संयोग करने की ठीक है, जब एक से अधिक, एक से क्या लेना है? अधिक, एक से अधिक प्रतिरोध को क्रमानुसार संयोग करने की प्रक्रिया को प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं। यह दो तरह से समान रूप में जोड़ा जाता है। इसे दो प्रकार से संयोग किया जाता है। इसका संयोजन दो प्रकार से करते हैं।
पहला प्रकार है श्रेणी क्रम। संयोजन, पहला प्रकार इसका क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला प्रकार क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। दूसरा प्रकार है इसका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, जिसको बोलते हैं पैरेलल। हाँ, कॉम्बिनेशन। तो ये दो प्रकार का संयोजन होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार से। जब प्रतिरोध को बढ़ाना होता है, क्या बोले? कहां पे? हाँ, ये R1 R2 R3। जब प्रतिरोध को बढ़ान करके जोड़ना होता है तो श्रेणी क्रम, और जब प्रतिरोध को घटाना होता है तो फिर समांतर क्रम। ठीक है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है, बढ़ा के जोड़ना है। और समांतर क्रम में क्या होता है? प्रतिरोध का घटना होता है, ये कमता है। चलिए लिखिए। अब इसके बाद चलना है 1 नंबर में श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसके बाद क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें देखिए, ये प्रतिरोध है ना, 3 प्रतिरोध है। यहां कितने प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध। इसको बोलते हैं पहला छोर और इसको बोलते हैं दूसरा छोर। सब में है, सब में पहला छोर है और दूसरा छोर है ना? सब में पहला छोर है और दूसरा छोर है। तब अब इन तीनों को जब जोड़ेंगे एक साथ, तीनों को किससे जोड़ेंगे? एक साथ जोड़ेंगे। तो अब देखिए, इसका पहला प्रतिरोध का जो दूसरा छोर है उसको किससे जोड़ेंगे? दूसरा प्रतिरोध के पहला छोर से जोड़ेंगे ना। फिर दूसरा प्रतिरोध का जो दूसरा छोर होगा उसको किससे जोड़ेंगे? तीसरा प्रतिरोध के पहला छोर से। यही है इसका श्रेणी क्रम। अब यहां पर जोड़ना स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पर पहला प्रतिरोध है, तो इसका ये पहला छोर हुआ, ये इसका दूसरा छोर हुआ, और दूसरा प्रतिरोध यहां है। अब इसका पहला छोर है दूसरा का, तो दूसरा पहला का कौन छोर होगा? दूसरा छोर होगा। ठीक है। पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर और दूसरा प्रतिरोध का एक जगह जोड़ दिए तार। फिर देखिए, अब फिर एक तीसरा प्रतिरोध ले लेते हैं। तो तीसरा प्रतिरोध का पहला छोर और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर, तो उसको यहां जोड़ दिए। तो इस तरह के जोड़ने की क्रिया जो होती है ना, वही होती है श्रेणी क्रम। बात समझ गए ना? श्रेणी क्रम में क्या होता है कि कई प्रतिरोध हम ले सकते हैं, n प्रतिरोध ले सकते हैं। उसको क्या करेंगे? पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर और दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर, और फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर और तीसरा का पहला छोर। इस तरह से जोड़ने की क्रिया करेंगे तो हमारा कौन सा क्रम बनेगा? श्रेणी क्रम बनेगा। तो पहला पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहां 2 प्रतिरोध है। ये इसका होगा विभव बिंदु। कौन सा बिंदु होगा? विभव बिंदु होगा। ये इसका विभव बिंदु होगा। कौन सा बिंदु बनेगा? विभव बिंदु बनेगा। हाँ, पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर, और दूसरा का दूसरा छोर और तीसरा का पहला छोर से जोड़ने की क्रिया जो होती है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाती है। ठीक है। अब यहां पर क्या करना है? एक बैटरी लगा देते हैं जिससे धारा प्रवाहित करना उसमें। इस तरह से एक पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए।
जब पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध का पहला छोर से क्या बोले, पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर से तथा दूसरे पहले छोर से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर और तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से है, पहले छोर से जोड़ने के क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए एक बार इसको फिर से समझिए, यहां पे कितने, 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। देखिए 3 प्रतिरोध लिए, ठीक है। ये प्रतिरोध कौन हो गया, R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अभी बताए थे कि ये पहला प्रतिरोध हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, है ना। पहला प्रतिरोध का ये दूसरा, पहला छोर ये हुआ और दूसरा छोर ये हो गया। तो पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर और दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर को क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, ठीक है। अब फिर देखिए दूसरा प्रतिरोध का ही दूसरा छोर है ना। अब तीसरा प्रतिरोध का ही पहला छोर है, उसको भी क्या करेंगे, एक जगह जोड़ लेंगे। अगर ये दोनों जोड़ देते हैं तो हमारा एक क्रम बन जाता है, बनता है ना। इसी को श्रेणी क्रम कहते हैं। आया समझ में कि पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर, और फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर, और तीसरा प्रतिरोध का पहला छोर, उसको क्या के एक साथ जोड़ दिए। देखिए यहाँ पे जोड़ने का, यहाँ पर है, तार को जब जोड़ के अमेटते हैं तो वहां गट्ठा बन जाता है ना, तो ये गट्ठा बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जोड़ दिए। इसी तरह कई बल्ब को देखते हैं तार में जोड़ा हुआ, दीपावली समय लड़ी लगाता है, देखते कितना उसमें प्रतिरोध जोड़ा हुआ होता है, एक तार से पूरा मीठा एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो वही प्रतिरोध का संयोजन हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, एक धारा का प्रवाह करेंगे। अब यहां पर भी एक तार जोड़ेंगे, एक तार इधर से जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला जो होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, विभव बिंदु, क्योंकि ये दोनों के बीच का अंतर निकलेगा, अंतर निकलेगा ना, ये दोनों के बीच का क्या निकलेगा, अंतर निकलेगा। तो ये हो गया विभव बिंदु B, ये हो गया C, यहां कितना हो गया, D हो गया ना। हाँ बोलिए।
अब देखिए इस पर क्या करना है, एक बैटरी जोड़ते हैं। देखिए ये बैटरी हो गया, हाँ प्लस माइनस है। इसको जोड़ दिए, यहां पर एक कुंजी लगा देना है, हाँ स्विच लगा देना है, ठीक है। इसको कहेंगे सेल, इसको क्या कहते हैं, सेल, क्योंकि ये बैटरी है, ठीक है। ये विभव बिंदु हो गया। अब क्या करना है, ये देखिए इस बिंदु से लास्ट बिंदु में एक नया प्रतिरोध बनता है। कौन सा प्रतिरोध बनता है, नया प्रतिरोध, जिसको कि भी से सूचित करते हैं, ठीक है। और ये कैसा प्रतिरोध है, नहीं, इसको समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। कौन प्रतिरोध कहते हैं इसको, प्रतिरोध, इसको समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। एक विभव से लास्ट विभव यानी कि जोड़ करके एक नया प्रतिरोध बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, समतुल्य प्रतिरोध बनता है। अब देखिए यहां पर क्या करना, तो समझ गए इस प्रतिरोध को। अब इसमें क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा, विभवांतर, इन दोनों के बीच का विभवांतर को हम V1 से सूचित कर लेते हैं। किससे सूचित कर लेते हैं, इन दोनों के बीच के विभवांतर को किससे सूचित करते हैं, इन दोनों के बीच के विभवांतर को किससे सूचित करते हैं, V3 से। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें क्या किए हैं, धारा, समान धारा प्रवाहित किए। कौन सा धारा प्रवाहित किए, सब पर बराबर बराबर धारा को प्रवाह करवाए, सब पर बराबर। इसमें भी आई धारा, इसमें भी आई, सब पर सामान्य धारा प्रवाहित किए। अब जो लिखे हैं ना उसको फिगर थोड़ा भाषा में लिख देते हैं। लिखेंगे माना कि तीन प्रतिरोध R1 जी, क्या हुआ, बदमाशी ना कीजिए, पढ़िए। R2 और R3 है, तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। जिसके विभव बिंदु, जिसके विभव बिंदु A, B, C तथा D है, इसे VA, VB, VC तथा VD लिखते हैं। इसे क्या लिखते हैं, VA, VB, VC, VD लिखते हैं। जिस पर समान धारा प्रवाहित होती है, जिसपे समान धारा क्या होता है, प्रवाहित होती है। सामान्य धारा इसमें क्या होता है, I प्रवाहित किया जाता है तथा VA माइनस VD बराबर क्या ले लिए, V1। इस दोनों के अंतर को क्या मान लिए, V1। VB माइनस VC, इसके अंतर को क्या माने, C, V2। और VC माइनस VD ये बराबर कितना ले लिए, V3 ले लिए। दो विभवों के बीच के अंतर को ये मान लिए, ठीक है।
ठीक है। वी ए माइनस वी बी बराबर V1, वी बी माइनस वी सी बराबर V2 और वी सी माइनस वी डी बराबर क्या ले लिए V3। देखिए है ना, V1 V2 V3। ई दोनों के बीच का अंतर ये हो गया, ई दोनों के बीच का अंतर ये, ई दोनों के बीच का विभवांतर ये हो गया। ठीक है। अब हाँ, अब ओम चाचा के नियम का प्रयोग करना है। ठीक है। हाँ, ओम का तो ओम बराबर क्या पढ़े थे, V बराबर IR पढ़े थे ना। इनका सूत्र होता है V बराबर IR। तो अब देखिए, अगर पहला विभव में क्या है उसका मान, तो इसीलिए V1 बराबर क्या हो गया IR1 होगा ना। ये समीकरण कितना बन गया 1। इसके बाद V2 बराबर क्या होगा IR2, ये समीकरण कितना बन जाएगा। और V3 बराबर क्या होगा IR3, ये समीकरण कितना हो गया तीसरा। कहां पर ये जो है, अब माना कि VA माइनस VB, यानी कि ये दोनों विभव के बीच का अंतर कितना हो गया V1, और फिर ई दोनों के विभव का बीच का अंतर कितना ले लिए V2। ठीक है। और उसी तरह ई दोनों के बीच के विभव का अंतर कितना ले लिए V3। कहां पे जी छूट गया, दे दीजिए। तो ये कितना हो गया, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2, समीकरण 3 हो गया। इसके बाद देख लीजिए, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर 1, 2 और 3 को जोड़ने पर देखिए V1 V2 V3 एक साइड जुड़ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बराबर देखना है, इधर भी जोड़ देना इसको, IR1 IR2 IR3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर होगा, I कॉमन ले लीजिए, कितना बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां पर लिखेंगे, इसको समीकरण मान लेते हैं 4, चूंकि विभव बिंदु VA तथा VD के बीच समतुल्य प्रतिरोध होती है। कौन प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध होता है। देखिए VA से और VD के बीच कौन प्रतिरोध है, समतुल्य प्रतिरोध है। तो इसीलिए V1, अब देखिए ये तीनों प्रतिरोध को जब जोड़ेंगे, विभवांतर को जोड़ेंगे तो एक नया विभवांतर होगा ना, और एक नया विभवांतर तो एक नया इसमें क्या प्रतिरोध भी निकलेगा ना। तो इसीलिए इसका नया I1 V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या होगा V हो जाएगा, और तीनों प्रतिरोध जब एक साथ जुड़ेगा तो R होगा। इसीलिए V बराबर कितना होगा IR हो जाएगा। इस समीकरण कितना हो जाएगा 5। अब समीकरण 4 में किसका मान देना है, समीकरण 5 का। समीकरण 4 में 5 नहीं दे, V का मान दे दीजिए। V का मान रखने पर अब देखिए समीकरण 4 यही ना है, इसमें V का मान देखिए, ये किसके बराबर है, ये बराबर है V का। इसीलिए यहां पर दे देंगे
V का मान कितना दिखा हुआ है, आई आर। तो आई आर बराबर क्या होगा, आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। आई आई कट जाएगा तो R बराबर क्या निकलेगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही इसका क्या होगा, मेन व्यंजक प्राप्त होगा। लिख लीजिए इसको। इसमें देखिए एक चीज में और आपको समझा देते हैं कि R बराबर R1 R2 R3 है ना, इसमें मात्र हम 3 प्रतिरोध लेके जोड़े हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 3 ही प्रतिरोध लेंगे, इसमें कई प्रतिरोध आप जोड़ सकते हैं। इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn तक। इस तरह से भी इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, नीचे में इसको लिख लेंगे, हाँ नीचे में इसको लिख देंगे कि R बराबर अनंत तक के प्रतिरोध को हम, कई प्रतिरोध को हम जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसको भी लास्ट में दर्शा देना है। कई प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं, इसलिए Rn लगा दिया। Rn अनंत कई प्रतिरोध को हम ऐड कर सकते हैं। हो गया। अब चलते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब पढ़ना है अगला पॉइंट, समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें देखिए अभी बताए थे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ाया जाता है और समांतर क्रम में प्रतिरोध को घटाया जाता है। अब यहां पर देखना है कि एक प्रतिरोध यहां ले लेते हैं, बोलिए एक ही नंबर, एक ले ले, इसमें भी 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। ठीक है, तीन प्रतिरोध इसमें भी ले लिए। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक छोर, पहला छोर को पहला छोर से जोड़ना पड़ता है। इसमें पहला छोर को किससे जोड़ेंगे, पहले छोर से, और दूसरा छोर को किससे जोड़ेंगे, दूसरा छोर से। अब जैसे यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं, इसको क्या करेंगे, इस छोर से जोड़ देंगे, फिर इसको इस छोर से जोड़ देंगे। मतलब पहला छोर को, तीनों का पहला छोर को एक बिंदु से जोड़ेंगे। फिर उसी प्रकार इसमें भी वही करना है, पहला छोर को पहला छोर से ही जोड़ेंगे। तो इसमें पहला प्रतिरोध R1 हुआ, R2 हुआ और R3 हुआ। तो इसी को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। समझ गए ना, जब प्रत्येक प्रतिरोध के पहले छोर को एक बिंदु और उसके दूसरे छोर को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो वैसा प्रतिरोध क्या कहलाती है, समांतर क्रम। इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। जब, बोलिए, R1 R2 R3, जब 3 प्रतिरोध को के प्रथम छोर को एक बिंदु से और उसके दूसरे छोर को, हाँ
एक देखिए प्रतिरोध के प्रथम छोर को एक बिंदु से और उसके दूसरे छोर को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। लिख लीजिए इसको, है अभी लिखिए रहा। जब तीन प्रतिरोध के प्रथम छोर को एक बिंदु से और उसके दूसरे छोर को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है ना। देखिए तीन प्रतिरोध है ना, तीनों प्रतिरोध का पहला छोर जो है वो एक बिंदु से जोड़ दिए और फिर इसका दूसरा छोर जो है उसको दूसरे बिंदु से जोड़ दिए, तो इसी क्रम को क्या कहेंगे? समांतर क्रम संयोजन।